हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू चैनल एकेडमिक मेंटर। एंड आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो यूजीसी पुणे के अंदर जो ग्रुप टू जर्नल्स है उसके कैसे आर्टिकल सेंड करना है, वहाँ से कैसे आर्टिकल सर्च करना है एंड कैसे उसको ग्रुप टू जर्नल के अंदर पब्लिश करना है। डिटेल्स हम उस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ओके। अभी मैं यूजीसी पुणे वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट को जा रहा हूँ, यूजीसी केआर पुणे यूनिवर्सिटी। वो पिछले लेक्चर में हमने उसके बारे में डिटेल से डिस्कस किए थे। ऑलरेडी मेरा आईडी लॉगिन है। ओके। यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट नोटिस के अंदर टू ग्रुप्स यूजीसी केआर का दिखने मिलेगा, एक ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 जर्नल के बारे में मैं पिछले वीडियो लेक्चर में डिटेल से पढ़ाया। ओके। और इस क्लास में हम डिटेल डिस्कस करेंगे ग्रुप 2 जर्नल्स ऑफ यूजीसी केयर लिस्ट में। अभी जो इम्पोर्टेंट नोटिस के अंदर जो यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 2 का यूआरएल लिंक दिया गया उसके अंदर मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद देखो मेरा आईडी पासवर्ड डाल दिया। यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट क्लिक करके लॉगिन कर लीजिए, क्योंकि ये हमेशा हर बार रिफ्रेश होने के बाद कुछ कुछ टाइम तुमको ऐसे लॉगिन करना पड़ता है। उसके बाद तुमको पता है यूजीसी केयर का 2 ग्रुप्स ऑफ जर्नल है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 के बारे में मैंने बता चुका हूँ। अभी ग्रुप 2 को वो बारे में हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। देखो यूजीसी केआर के अंदर जो ग्रुप 2 है उसके अंदर ग्रुप 2 मीन्स जो जर्नल्स इंडेक्स इन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डाटाबेस। जो ग्रुप 2 के अंदर क्या आता है, जो वर्ल्ड का जो ग्लोबली जो रिकॉग्नाइज अच्छा अच्छा डाटाबेस है उसके अंदर जो जर्नल लिस्टेड करके रखा है उसको ग्रुप 2 के अंदर लिस्टेड किया गया। ओके। एंड देखो इसके अंदर कौन कौन सा डाटाबेस को स्पेसिफिकली कंसीडर किया गया। देखो डाटाबेस तो बहुत सारा होता है, जैसे मैंने 2-3 का एग्जांपल अभी बता रहा हूँ। एक तो स्कोपोस वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डाटाबेस है, उसके बाद वेब ऑफ साइंस है, पबमेड है, डायमेंशन है एंड मेनी मोर डाटाबेस है। ओके। डाटाबेस क्या होता है, सपोज स्कोपोस एक डाटाबेस वर्ल्ड का लार्जेस्ट डाटाबेस, उसके अंदर बहुत सारा रिनाउंड जर्नल रजिस्टर्ड करके रखा है। ओके। ऐसा नहीं है स्कोपोस एक डाटाबेस है उसके अंदर बहुत सारा जर्नल्स है। ओके। एंड ऐसा नहीं है उसके स्कोपोस एक जर्नल है, स्कोपोस जर्नल नहीं है, स्कोपोस एक डाटाबेस है उसके अंदर बहुत सारा जर्नल लिस्टेड करके रखा गया है, उसको बोलते हैं स्कोपोस सोर्स लिस्ट। ओके। देखो ग्रुप 2 के अंदर 3 थिंग्स यू कैन फाइंड। वन इज वेब ऑफ साइंस डाटाबेस, सेकेंड स्कोपोस, थर्ड कैटेगरी एमएलए। एमएलए मीन्स मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। देखो ग्रुप 2 के अंदर 3 टाइप्स ऑफ डाटाबेस मीन्स 2 तो डाटाबेस है और एक एमएलए है, रेफरेंसिंग का स्टाइल्स होता है। ओके। जिस जर्नल इस एमएलए के अंदर भी क्वालिफाइड कर गया ये ग्रुप 2 जर्नल के अंदर मीन्स ग्रुप 2 कैटेगरी के अंदर आता है। मैं बताऊंगा अभी डिटेल से, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम स्कोपोस के बारे में डिटेल से डिस्कस करूंगा, क्योंकि तीनों ही वेब ऑफ साइंस, स्कोपोस, एमएलए के बारे में डिस्कस करने से क्या होगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं स्कोपोस के बारे में इस क्लास में डिस्कस करूंगा, उसके बाद वेब ऑफ साइंस, उसके बाद एमएलए, क्योंकि हम छोटा छोटा पार्ट से डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगा। ओके। देखो ग्रुप 2 ऑफ यूजीसी के लिस्ट के अंदर 3 मीन्स 2 तो डाटाबेस है, वेब ऑफ साइंस, स्कोपस एंड अनदर एक रेफरेंसिंग स्टाइल अडॉप्ट कर रहा है तो उसको भी ग्रुप 2 जर्नल्स के अंदर कंसीडर किया गया। जो एमएलए है उसके अंदर कितने जर्नल है हम दिखाएंगे। ओके। वेब ऑफ साइंस के अंदर 3 कैटेगरी है, मीन्स देखो वेब ऑफ साइंस स्कोपोस ये लिस्ट जैसे क्या होता है, कुछ जर्नल मीन्स इंडेक्सिंग होता है। इंडेक्स मीन्स एबीडीसी के अंदर इंडेक्सिंग हुआ होगा। ओके। एससीसीआई देखो यहाँ पे देखो पहला वेब ऑफ साइंस के अंदर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स। तुमने कोई जर्नल का इंडेक्सिंग के अंदर क्लिक करोगे ना, तुमको ये दिखाई देगा, ये इंडेक्सिंग इन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स, सोशल साइंस सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स,
साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपांडेड, ओके, ऐसा दिखेगा। SSCI, SCIE, ये HCI मीन्स इस इंडेक्स, ये शॉर्ट कोड लिखा होगा, मीन्स तुमको पता चलेगा ये वेब ऑफ साइंस के अंदर आता है, ओके। इसका मतलब ये ग्रुप 2 के अंदर आ जाएगा। मैं दिखाऊंगा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जब वेब ऑफ साइंस का तुमको बताऊंगा। अभी आज के क्लास में स्कोपोस के बारे में डिस्कस करूंगा। देखो अभी स्कोपोस सोर्स लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया। उसके बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्कोपोस के अंदर तुमको दिखने शुरू हो जाएगा। देखो ऐसे शुरू हो जाएगा। तुम देखो यूजीसी पुणे का ऑफिशियल वेबसाइट ग्रुप 2 के अंदर जाके वहां पे 3 चीज दिखाई देगा, एक वेब ऑफ साइंस, एक स्कोपोस और एक एमएल। लेकिन स्कोपोस को सोर्स लिस्ट के अंदर यूआरएल लिंक के अंदर जाके ऐसे तुमको विंडो देखने मिल जाएगा। अदरवाइज तुम डायरेक्टली गूगल से भी जा सकते हो। अभी मैं तुमको गूगल से डायरेक्ट सर्च करके दिखा रहा हूँ, ओके। देखो अभी गूगल के अंदर मैंने तुमको सर्च करके दिखा रहा हूँ। सेम चीज डायरेक्ट गूगल, देखो गूगल में सर्च कर लीजिए स्कोपोस। गूगल के अंदर स्कोपोस सर्च कर लीजिए। देखो पहला जो वेबसाइट है www.scopus.com, उसके अंदर क्लिक कर लीजिए। देखो इसी तरह का विंडो ओपन होगा। ऐसा मत देखिए ये एक न्यू चीज आया है, न्यू चीज नहीं है। यहाँ पे देखो ऑथर सर्च है, सोर्स है, तुम सोर्स के अंदर क्लिक कर लीजिए। सेम चीज दिखाई दे रहा है ना। देखो हमने यूजीसी पुणे वेबसाइट जाके हमने स्कोपोस यूआरएल के थ्रू ये ऑफिशियल वेबसाइट आ सकते हैं। अदरवाइज गूगल में डायरेक्ट स्कोपोस सर्च करके यहाँ पे सोर्स ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हो। अभी देखो ये हम कोई भी साइट के थ्रू आ सकते हो ऑफिशियल के। उसके बाद तुमको क्या करना है, मैं हूँ कॉमर्स बैकग्राउंड का, ओके, तो जो बैकग्राउंड का है उसको यहाँ पे सर्च कर लेना है। कैसे, कौन सा आर्टिकल। देखो सपोज तुमको कोई भी आर्टिकल के बारे में मीन्स कोई जर्नल के बारे में आइडिया नहीं है, स्कोपस के अंदर है नहीं है, कैसे पता चलेगा। यहाँ पे आ जाओ, ये ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्कोपस का विंडो है, ओके, जो लार्जेस्ट डेटाबेस है। इसके अंदर सभी लिस्ट ऑफ जर्नल्स, रिनाउंड जर्नल तुमको दिखने मिलेगा। अभी तुमको क्या करना है, हमने तो ये विंडो ओपन कर लिया। अभी देखो यहाँ पे कुछ फिल्टर दिया गया, ओके। वो फिल्टर के अंदर हमको जो चाहिए हम उसको निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट एरिया लेफ्ट साइड में दिया गया। देखो मैं सब्जेक्ट एरिया को आरो डाउन में क्लिक किया, यहाँ पे सब्जेक्ट एरिया, टाइटल, पब्लिशर्स, आईएसएन नंबर दिया है। सपोज मुझे पता है एक स्कोपस का जर्नल के बारे में, मैं टाइटल दे दिया, उस जर्नल का नाम दे दिया, उसके बाद यहाँ पे फाइंड सर्च करने से आ जाएगा। देखिए सिमिलरली मुझे टोटली आइडिया नहीं है स्कोपस के अंदर कितने जर्नल है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको कुछ आइडिया है क्या, नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट एरिया में क्लिक करना है, ओके, क्योंकि मुझे पता नहीं है मेरा एरिया का कौन सा जर्नल स्कोपस के अंदर है, ओके। मैं सब्जेक्ट एरिया क्लिक कर लिया। यहाँ पे एंटर सब्जेक्ट एरिया में क्लिक करने से ऐसे तुमको ओपन हो जाएगा कौन कौन सा एरिया है, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं कॉमर्स मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स वाला ये सब ये चूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग कैटेगरी दिया गया। देखो यहाँ पे मैंने उसके ऊपर देखो टिक मार्क लगाया। उसके बाद मैंने बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो टिक मार्क लगाया। उसके अंदर बहुत सारा सब हेडिंग्स है, ओके, सब सब्जेक्ट है, ओके। ये मेन सब्जेक्ट है बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। उसके बाद सब सब्जेक्ट है, ओके। अकाउंटिंग के बारे में अकाउंटिंग का जर्नल चाहिए कि इंटरनेशनल मैनेजमेंट का चाहिए कि जनरल बिजनेस का चाहिए कि इंटरनेशनल, मैं सबका क्लिक कर लेता हूँ। क्योंकि कॉमर्स है तो तुम मैनेजमेंट है और इकोनॉमिक्स है तो तुम इसके अंदर कोई भी जर्नल के अंदर ये जर्नल क्या क्या इस मार्केटिंग हो, ये सब कुछ तुमको क्लिक कर लेना है, ओके। ये फिल्टर कर रहा हूँ क्योंकि हमको पता नहीं है ना कितना थाउजेंड जर्नल तुमको दिखने मिलेगा एक साथ, ओके। मैंने एक क्लिक कर लिया, सब सिलेक्ट कर लिया, मैनेजमेंट और कॉमर्स और इकोनॉमिक्स वाला। उसके बाद अप्लाई के अंदर मैंने क्लिक किया। देखो अभी देखो ये सब्जेक्ट एरिया, मैंने जो सब्जेक्ट एरिया चूज किया, एंटर सब्जेक्ट एरिया चूज किया, उसके बाद देखो हमको कितने लिस्ट ऑफ जर्नल तुमको दिखाई दे रहा है। देखो 2114 रिजल्ट दिखा रहा है। ये क्या है
ये डॉक्यूमेंट है, मीन्स इस एरिया के अंदर मीन्स इतने ही, ये जो जितने सब्जेक्ट एरिया चूज किया है ना, उसके अंदर इतने ही तुमको जर्नल जर्नल तो नहीं है अभी, ये मीन्स ये बुक चैप्टर भी हो सकता है। देखो यहाँ पे आ जाओ नीचे, सोर्स के अंदर तुमको दिखाई देगा, सोर्स के अंदर ये जर्नल भी हो सकता है, बुक सीरीज भी हो सकता है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग हो सकता है, ट्रेड पब्लिकेशन, ये सब कुछ आ गया। ये जो 2114 रिजल्ट आ रहा है, ये क्या है, इसके अंदर जर्नल भी है, बुक सीरीज भी है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग भी है, ट्रेड पब्लिकेशन भी है। देखो मैं जर्नल सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओनली जर्नल, क्योंकि मैं जर्नल को मीन्स देखना चाहता हूँ कौन कौन सा जर्नल है। ओके, अदरवाइज बुक चैप्टर आ जाएगा तो बुक सीरीज आ जाएगा, तो हमको तो बुक सीरीज नहीं चाहिए। उसके बाद अप्लाई के अंदर मैंने क्लिक कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, ओके, अप्लाई होगा। देखा, अभी देखो सेम सब्जेक्ट एरिया के अंदर कितने रिजल्ट दिखाई दे रहा है, 1810 रिजल्ट्स। मींस ये 1810 क्या है, 1810 ये जर्नल है, लिस्ट ऑफ जर्नल। देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ जर्नल, नीचे देखो एक एक चीज दिखाई देगा तुमको, लिस्ट ऑफ जर्नल। देखो, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, annual review of organizational psychology and organizational behavior, academy of management annals, ओके, ऐसे बहुत सारा जर्नल तुमको दिखाई देगा जो 1810 का, ओके, सभी जर्नल्स। ओके, देखो यहाँ पे और एक चीज भी तुमको देखना होगा। देखो स्कोपस के अंदर, जो स्कोपस डेटाबेस के अंदर जो भी जर्नल लिस्टेड है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर मींस जो इम्पैक्ट फैक्टर नॉर्मली गूगल स्कॉलर हो और भी कोई डेटाबेस है, ओके, उसके अंदर क्या इम्पैक्ट फैक्टर दिखा जाता है, मींस कितना हाईली इम्पैक्ट, मींस ज्यादा साइटेड जर्नल से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इम्पैक्ट फैक्टर वर्ड यूज नहीं होता है स्कोपस में। उसके लिए क्या है, जो अच्छा जर्नल है उसको साइट स्कोर के अंदर उसका स्कोर देखा है, जो अच्छा है उसका साइट स्कोर सबसे ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे साइट स्कोर है कितना, 28.8 जो पहला जर्नल है, उसके बाद 26.6। मीन्स स्कोपस के अंदर इम्पैक्ट फैक्टर जानने के लिए तुमको क्या दिखना पड़ेगा, साइट स्कोर दिखना पड़ेगा। स्कोपस में इम्पैक्ट फैक्टर नहीं होता है, साइट स्कोर होता है। उसके बाद देखो हाईएस्ट परसेंटाइल कितना, पब्लिकेशन हाईएस्ट साइटेशन कितना है। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे लास्ट में दिखा गया, साइटेड। ये साइटेड के अंदर आने के बाद देखो, यहाँ पे साइटेड के आने के बाद देखो, यहाँ पे दो चीज दिखाई देगा। एक, हाँ, 1810 जर्नल्स। उसके बाद देखो यहाँ पे ईयर, कौन सा ईयर का तुमको मैट्रिक्स चाहिए वो भी मिल जाएगा। उसके बाद देखो ये जितने भी जर्नल दिया गया, जितने भी जर्नल, ये क्या है, मीन्स हाईएस्ट साइटेड जर्नल। ओके, यहाँ पे देखो और एक चीज दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे दो चीज तुमको देखने मिलेगा, क्या मिलेगा, और एक बार बैक करके मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्शन इनेबल नहीं है। देखो 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 अभी आ गया जो पुराना वाला जर्नल है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैनेज। देखो ये मीन्स मैंने ये फ्री में तुमको दिखा रहा हूँ, ओके, लेकिन जिसका इंस्टीट्यूशनल एक्सेस आईडी होता है ना, उसको बहुत सारा ऑप्शन होता है, वो एक्सेस कर सकता है। जैसे मैंने, ये तो हाईएस्ट से लोएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर मीन साइट स्कोर के अंदर जर्नल तुमको दिखा रहा है, लेकिन वहां पे तुमको वो ऑप्शन दिया होगा, तुम लोएस्ट से हाईएस्ट देख सकते हो, हाईएस्ट से लोएस्ट देख सकते हो, ओके, एवरेज वाला जर्नल साइट स्कोर का जर्नल देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। लेकिन मेरा एक पिछले वीडियो है, उसके अंदर मैंने इंस्टीट्यूशनल लॉगिन यूज करके बताया था,
उसके अंदर देख लेना है कैसे। लेकिन ये फ्री वाला है, इसलिए सभी ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए तुमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। लेकिन तुमको ये जर्नल तो दिख रहा है ना। ओके, यहाँ पे देखो, सपोज मैं इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, उसके ऊपर क्लिक किया, इस जर्नल के ऊपर क्लिक किया, देखो देखो उसके बाद इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, उसका साइट स्कोर 2021 में 28.8 है। ओके, उसके बाद देखो, मैंने जैसे यूजीसी केयर ग्रुप 1 के बताया था, उसका क्या है मीन्स कवरेज ईयर, मीन्स ये अभी एक्टिव है नहीं है, कहाँ से पता चलेगा, यहाँ पे आ जाओ। देखो, स्कोपोस कवरेज ईयर्स 1970 में ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये फिर मीन्स स्कोपोस से डीलिस्टेड हुआ था। उसके बाद फिर कब आया है, 1986 में आया है, टू प्रेजेंट अभी तक ये एक्टिव है। ओके, उसके बाद देखो, यहाँ पे देखो उसका आईएसएसएन नंबर है। लेकिन इस जर्नल का ऑफिशियल वेबसाइट, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट को कैसे जा सकते हो, देखो गूगल में ये जर्नल का नाम पता चल गया, उसका आईएसएसएन नंबर पता चल गया, तुम गूगल में डायरेक्ट सर्च करके जाने से क्या खतरा होता है, तुम रॉन्ग वेबसाइट मीन्स डुप्लीकेट वेबसाइट को जाने का चांसेस भी रहता है। लेकिन इससे भला तुमको ये स्कोपोस ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्ट उस जर्नल का वेबसाइट जाना है। इसलिए उसका क्या दिया गया, उसका सोर्स होम पेज दिया गया। देखो नीचे में आ जाओ, सोर्स टाइप के अंदर जर्नल है, उसके बाद व्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स, सेट डॉक्यूमेंट्स, ये तो इनएक्टिव है, सेव सोर्स लिस्ट, उसके बाद देखो सोर्स होम पेज, इसका मतलब उसके अंदर क्लिक करोगे ना, डायरेक्टली उस जर्नल का मीन्स विंडो, ऑफिशियल विंडो ओपन होगा। देखो मैं तुमको दिखा रहा हूँ अभी, देखो देखो उस जर्नल का ऑफिशियल क्या दिखा रहा है, मीन्स वेबसाइट दिखा रहा है। यहाँ पे तुम जो भी चाहिए, एम स्कोप्स एडिटोरियल बोर्ड, देखो यहाँ पे इंडेक्सिंग, ये जर्नल कहाँ पे इंडेक्सिंग हुआ है, देखो अब्स्ट्रैक्ट, ये इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिसर्चर के लिए। देखो ये कहाँ कहाँ पे इंडेक्स करके रखा है। ओके, ये सब कुछ देखो स्कोपस में है। ओके, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स एससीसीआई, ओके, ये वेब ऑफ साइंस के अंदर भी इंडेक्स करके रखा है। ओके, सीएमसीआई, ओके, डीबीएलएलपी, ओके, ये बहुत सारा देखो कितने लिस्ट ऑफ इंडेक्सिंग है ग्लोबल मींस, ये स्कोपस में नॉट ओनली इंडेक्स है, अदर रिनाउंड मींस डाटाबेस के अंदर भी ये लिस्टेड है, मींस रजिस्टर्ड करके रखा है ये जर्नल। ओके, देखो यहाँ पे सब कुछ देखो, जितने ये चीज देखो, हमारा ये स्कोपस के अंदर है नहीं, ये स्कोपस के अंदर है। ये एससीसीआई मीन सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, ये वेब ऑफ साइंस के अंदर भी है, क्योंकि वेब ऑफ साइंस के अंदर 3 टाइप्स का जर्नल तुमको देखने मिलते थे। ओके, अभी देखो ये जर्नल, उसके बाद तुमको जर्नल के बारे में डिटेल गाइड्स फॉर ऑथर्स, ओके, इसको देखना है। तुम्हारा जर्नल इसके लिए फीड है नहीं है, कैसे पता चलेगा, गाइड्स फॉर ऑथर उसको देखना पड़ेगा, डिटेल्स तुमको पढ़ना पड़ेगा। ओके, डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च के लिए क्या क्या चाहिए। ओके, इस जर्नल मीन्स इस जर्नल में पब्लिकेशन के लिए क्या चाहिए, कैसे आर्टिकल प्रिपेयर करना चाहिए, उसको डाउनलोड गाइड ऑथर पढ़ लेना है पीडीएफ, उसके बाद उसके हिसाब से तुमको डिजाइन करना है। कैसे डिजाइन करना है, वो जर्नल जैसे फॉर्मेट में, वर्ड फॉर्मेट में चाहता है, जैसे डिजाइन चाहता है, उस हिसाब से डिजाइन करना है। और तुम्हारा सब्जेक्ट जो तुमने आर्टिकल लिखा है वो इस जर्नल के लिए फीड है नहीं है, उसको भी तुमको गाइडलाइंस पढ़ना पड़ेगा। ओके, सपोज और एक मैंने सबमिट ईयर पेपर के अंदर क्लिक किया। ओके, ये स्कोपोस के अंदर मेल डायरेक्टली नहीं दिया जाता, जैसे यूजीसी केयर ग्रुप 1 के अंदर क्या है, एक मेल आईडी दिया होगा, उसको अंदर भेज देना आता है, ऐसा होता है। लेकिन देखो स्कोपस के अंदर जितने भी जर्नल है, ये कभी भी डायरेक्ट मेल आईडी के थ्रू तुमको सबमिट नहीं कर सकते। ओके, उसका मीन्स गाइड ऑफ ऑथर पढ़ने के बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको उस हिसाब से तुम्हारा आर्टिकल को रेडी करना होगा। उसके बाद तुमको इस सबमिट आर्टिकल के अंदर क्लिक करके उस जर्नल ऑफिशियल वेबसाइट जाने के बाद तुमको ऐसे विंडो ओपन होगा, यहाँ पे प्लीज एंटर दो, देखो यूजर नेम पासवर्ड तुम्हारा नहीं है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले तुमको क्रिएट रजिस्टर नाउ करके क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद वो लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के बाद उसका ऑफिशियल जैसा एप्लीकेशन डालते हैं ना, उसे तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको लॉगिन करके अपलोड करना पड़ेगा। ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, ऐसा नहीं है एक मीन्स 15 मिनट के अंदर हो जाएगा, ये
2 आवर, 3 आवर्स, 4 आवर, 5 आवर, समटाइम्स 1 डे भी लग सकता है। ये सब कुछ बहुत इंफॉर्मेशन तुमको एक एक बारे में देखो। और एक चीज, ये जितने भी स्कोपस के अंदर है उसके अंदर अर्किड, ओके, ORCID, ये आईडी तुमको क्रिएट करना पड़ता है। ओके, ये कैसे क्रिएट होता है, बहुत सारा यूट्यूब के अंदर वीडियो पढ़ा रहा है। ओके, उसको देख के ये क्रिएट करना सीख जाइए। ओके, जो रिसर्चर है, PhD के अंदर कर रहा है, जो टीचर्स है, उसके ये अर्किड आईडी नहीं है, उसको क्रिएट करना है, क्योंकि उसको मैंडेटरी होता है तुमको अपलोड मीन्स जर्नल अपलोड करने के लिए। ओके, ये आईडी, ये लॉगिन के लिए ये ऐसा नहीं होता है, यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन देखो यहाँ पे व्हाट इज अर्किड, ओके, ये उसको पढ़ सकते हो। ओके, एंड वहां से तुम खुद का एक क्रिएट करके रखना पड़ता है। ये एक बार क्रिएट हो जाएगा ना, ये तुम हमेशा जितने भी जर्नल के अंदर वो तुम्हारा आईडी परमानेंटली क्रिएट हो गया, जैसे गूगल जीमेल आईडी होता है, ये हमेशा यूज कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है, ये अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, यूनिकली आइडेंटिफाइज एन एकेडमिक ऑथर के लिए। इट इज ए 16 डिजिट नंबर इन द फॉर्मेट ऑफ, ऐसे होता है, क्लिक हियर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ से भी तुमको ये आईडी क्रिएट कर सकते हो। ये आईडी नहीं होगा तो तुम नहीं भी अपलोड कर पाओगे, ये हमेशा ही तुमको ये अर्किड आईडी तुमको बुलाता है। ओके, ऐसे करके तुमको यहाँ पे अपलोड कर सकते हो कोई जर्नल। ये देखो, मैंने तुमको अपलोड करना एक जर्नल के बारे में बता दिया, लेकिन तुमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है ना। देखा, ये इसका साइड स्कोर क्या है, 28.8 है। तुम इनिशियल स्कोपस के अंदर पब्लिश करना चाहते, तुम्हारा कोई भी स्कोपस के अंदर पब्लिकेशन नहीं है, तुम डायरेक्टली सबसे हाईएस्ट इंपैक्ट फैक्टर जो नॉर्मल लैंग्वेज में बताया जाता है, स्कोपस लैंग्वेज में क्या होता है, सबसे हाईएस्ट साइट स्कोर के अंदर तुम डायरेक्टली आर्टिकल सेंड करोगे तो ये तो टाइम लेता है, एटलीस्ट 8 मंथ से 1 ईयर 2 ईयर्स, उसके अंदर डिटेल्स गाइडलाइंस है। ओके, लेकिन ये तुम डायरेक्ट हाईएस्ट साइट स्कोर वाला जर्नल को भेज दोगे तो ये 1 ईयर के बाद तुमको क्या रिप्लाई आएगा, डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए लो साइट स्कोर वाला को तुमको भी दिखना पड़ेगा, क्योंकि तुम इनिशियल स्टेज में क्या सबसे ज्यादा जर्नल मीन्स साइट स्कोर वाला जर्नल को तुम भेज सकते हो क्या, नहीं है ना। इसलिए तुमको ये चीज करना पड़ता है, हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। ओके, देखो, अभी अभी वो चीज कैंसिल हो गया। अभी तुमको और एक मैनेजमेंट कैटेगरी का अंडर तुमको दिखा रहा हूँ। ओके, अदर भी जितने भी इकोनॉमिक्स है, और भी जो इकोनॉमिक्स फाइनेंस के अंदर मैं दिखा रहा हूँ। ओके, जो जिसका चाहिए, ओके, इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, ओके, फाइनेंस, ओके, जर्नल्स, मैं इस टाइप्स का जर्नल मुझे चाहिए, मैं क्लिक फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने के बाद देखो, ये 1488 जर्नल्स आ गए, मीन्स टोटल जर्नल्स बुक सीरीज ये सब आ गए। फिर मैंने उसके अंदर जर्नल को फिल्टर लगाया, जर्नल को अप्लाई कर दिया। अप्लाई करना पड़ता है हमेशा। ओके, अभी कितना है, 1300 मीन्स 1357 तुमको जर्नल दिख रहा है फाइनेंस इकोनॉमिक्स कैटेगरी का। देखो ये कौन सा कैटेगरी यहाँ पे दिखाई देगा, ये हाइट स्कोर वाला। देखो तुम न्यू है तो लोएस्ट साइड स्कोर वाला जर्नल को टारगेट कीजिए, क्योंकि हाईएस्ट वाला तुमको तो डायरेक्ट। और बहुत सारा क्या होता है, ये तो टाइम टेकिंग होता है, लेकिन क्या होता है, ये पेड जर्नल होता है, बहुत सारा पेड मीन्स ये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग चार्जेस लेते हैं। ओके, एप्लीकेशन पब्लिकेशन करने के लिए ये टाइम भी लेते हैं, फीस भी लेते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग चार्जेस। रिनाउंड जर्नल है स्कोपस के अंदर, ये तो नॉर्मली चार्ज करता है। ओके, सिमिलरली तुमको लोएस्ट साइड स्कोर वाला को टारगेट करना पड़े। ऐसा नॉर्मली ऐसा होता है, मैं यहाँ पे 50 पेज के अंदर जो जर्नल्स है उस कैटेगरी का, उसको मैंने टारगेट किया। देखो उसका साइड स्कोर कितना है, 0.5, 0.5, 0.5 ये साइड स्कोर। और उससे ज्यादा भी 1 साइड स्कोर वाला तुम जर्नल देख सकते हो। ओके, उसके अंदर सपोज इस जर्नल को मैंने टारगेट किया। ओके, क्योंकि इनिशियल स्टेज में तो सबसे अच्छा जर्नल को भेज नहीं सकते। देखो इस जर्नल, अभी ये जो जर्नल के अंदर मैंने क्लिक किया, इकोनॉमिक पीस एंड सिक्योरिटी और जर्नल, ये स्कोपस के अंदर एक्टिव है नहीं है। देखो ये डीएक्टिव हो गया है। देखो फॉर स्कोपस कवरेज ईयर फ्रॉम 2019 टू 2020, इस डेट तक एक्टिव, 22 तक एक्टिव था, अभी क्या हो गया, अभी डिलिस्टेड हो गया स्कोपस से। इसको मत भेजना आर्टिकल। ओके, क्योंकि ये तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा स्कोपस का पब्लिकेशन का जो तुम्हारा एम है, क्योंकि ये 19 से 2022 तक ये एक्टिव मीन्स लिस्टेड था, अभी डिलिस्टेड हो गया स्कोपस से। ऐसे चेक किया जाता है। मैं और एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। इसलिए लोएस्ट स्कोर वाला देखो
अदरवाइज क्या लिखा था 19 से टू प्रेजेंट लिखा होता। यहाँ पे देखो उसका ऑफिशियल वेबसाइट सोर्स होम पेज के क्लिक करके जा सकते हो। उस वेबसाइट में वो अभी भी वो नहीं दिखाएगा, वो डीलिस्टेड हो गया, ओके। लेकिन वहां से तुमको दिखना पड़ेगा, खुद को तुमको एनालिसिस करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम डायरेक्टली ऐसा करोगे तो तुमको वो बताएगा क्या वो डीलिस्टेड हो गया स्कोपोस से? कभी नहीं बताएगा। यहाँ से तुमको स्कोपोस कवरेज ईयर से दिखना पड़ेगा, ओके। चूज करने से पहले उसके बाद और एक चीज ध्यान रखना होगा, ये जर्नल उसका जो जी ये जर्नल तो डीलिस्टेड हो गया, और एक मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि लोएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर वाला। देखो और एक देखो, एंटरप्राइजेस ऑफ हिस्टोरी, ओके। उस जर्नल के अंदर मैंने क्लिक किया, ये लिस्टेड है नहीं, ये देखो ये भी डीलिस्टेड हो गया। 2001 से 2003 तक एक्टिव था, 2008 से 2022 तक एक्टिव था, अभी ये भी डीलिस्टेड हो गया। देखो यहाँ पे सोर्स होम पेज नहीं है, ओके। इसीलिए तुम डायरेक्टली गूगल में सर्च करके जाओगे तो फॉल्स फेक मीन्स वेबसाइट के जा सकते हो, फेक जर्नल वेबसाइट को, ओके। इसको टारगेट नहीं करना है, ओके। और एक देखो कैसे कैसे भेजना है तुमको, ये टाइम लगता है, ऐसा नहीं है एक बार तुमने चूज कर लिया। देखो इंडियन जर्नल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, उसको क्लिक किया, ये लोएस्ट इसका साइड स्कोर वाला जर्नल है। देखो ये भी डिलिस्टेड हो गया। अभी देखो उसके ये तो सब कुछ क्या है, मीन्स सबसे लोएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर वाला, उससे थोड़ा हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर वाला और एक दिखा रहा हूँ, ओके। ये एक वन पेज को आ गया। उसके बाद देखो ये वन पेज तो सबसे हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर है। देखो यहाँ पे देखो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, इसके ऊपर क्लिक किया, ये हमारा मींस कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट ये एरिया का देखो, ये 1991 से अभी प्रेजेंट एक्टिव है। पब्लिशर कौन है? एल्जेवियर है उसका। ऐसे देखो इसका सोर्स होम पेज दिया है, उसको क्लिक करके जा सकते हो। सिमिलरली तुम्हारा जर्नल, तुम्हारा आर्टिकल इस जर्नल के लिए फीड है नहीं, क्या है, तुमको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा डिटेल्स, कौन सा एरिया का ये आर्टिकल रिसीव करना पड़ता है, मैच करना पड़ेगा। उसके गाइड ऑफ द ऑथर्स पढ़ के तुमको प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद सबमिट जर्नल के जाके सिमिलरली तुमको सबमिट करना पड़ेगा, ओके। फ्रेशर है तो तुमको लो मीन्स मीडियम साइड स्कोर वाला जर्नल को भेजना चाहिए, अदरवाइज तुम 1 साल बर्बाद हो जाएगा। सिमिलरली देखो जितना भी स्कोपोस है इस स्टाइल का ऐसे ही अपलोड होता है, नॉर्मली कोई भी तुमको कॉन्टैक्ट नंबर मेल आईडी कुछ नहीं दिया होगा, ओके। ये तो पता हो गया तुमको। स्कोपोस के अंदर जितने भी जर्नल होता है उसका साइट स्कोर चेक किया जाता है, नॉट इम्पैक्ट फैक्टर, ओके। अदर मीन्स डाटाबेस के अंदर जो जर्नल है इम्पैक्ट फैक्टर चेक किया जाता है, स्कोपोस के अंदर इम्पैक्ट फैक्टर नहीं होता है, साइट स्कोर होता है। सभी डाटाबेस का एक स्पेशलाइज फीचर्स होता है। कैसे तुमको मीन्स ये कवरेज ईयर वाला मैं और एक बार दिखा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। ये देखो सर्च इन दिस जर्नल, सबमिट योर आर्टिकल, गाइड्स ऑफ द ऑथर, ये ऑथर मीन्स ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस जर्नल का पढ़ सकते हो। हाँ ये कितने टाइम के अंदर तुम्हारा देखो, ये स्कोपोस के अंदर जितने भी जर्नल है उसको पहले भेजने से, सबमिट करने से पहले ये कितने दिन के अंदर तुमको फास्ट रेस्पॉन्स कर रहा है। सपोज उसका रेस्पॉन्स पीरियड 2 मंथ है, 1 मंथ है, उसको देखना पड़ेगा। सपोज एक जर्नल को अंदर तुमने आर्टिकल भेज दिया, लेकिन उसका रेस्पॉन्स टाइम सपोज 1 ईयर है, 1 साल बाद तुम्हारा आर्टिकल रिसीव किया है तुमको इन्फॉर्म करेगा, 2 साल बाद रिव्यू रिजल्ट देगा। ऐसा होगा तो तुम बूढ़े हो जाओगे पब्लिश करने के लिए पीएचडी के अंदर कोई जर्नल आर्टिकल। ऐसा नहीं करना है, तुमको वो चीज भी ध्यान में रखना होगा। ये रेस्पॉन्स कितने 4 वीक की 8 वीक के अंदर तुमको फास्ट रेस्पॉन्स देगा, सेकंड रिव्यू रिजल्ट कितना आएगा वो चीज भी देखने पड़ेगा। उसके बाद और क्या है, उसका अंदर जो जितने भी आर्टिकल पब्लिश किया गया ना, ओके, जो पहले जितने भी पब्लिश क्या हो चुका है, ओके, उसका जो इशू वगैरह है, देखो ऑल इशू के अंदर जाना है, ऑल इशू के अंदर जाना है। देखो यहाँ पे देखो ये ऑल इशू, ये 22 के अंदर जो इशू है मैं एक ओपन कर रहा हूँ, ओके, वॉल्यूम, क्योंकि तुमको वो भी चीज पता हो जाएगा। ये तो डाउनलोड करने के लिए दिक्कत होता है। देखो यहाँ पे देखो ये एडिटोरियल बोर्ड का देखो, और एक आर्टिकल मैंने तुमको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो इस आर्टिकल
इस रिसर्च आर्टिकल ये ओपन हो जाएगा तो अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगा। देखो इस आर्टिकल, ये साइंस डायरेक्ट के अंदर है, ये आर्टिकल देखो, इस आर्टिकल ऐसे ओपन करना पड़ेगा उस जर्नल के अंदर। देखो उसका स्टाइल ऑफ कैसे रिटेन होता है ये भी तुमको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ से तुमको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा। ओके, कैसे रेफरेंसिंग हुआ, कैसे क्या। हाँ, यहाँ पे एक चीज तुमको देखना पड़ेगा, ये कब रिसीव किया गया था। ये देखो दिसंबर 22 के अंदर ये पब्लिश हुआ। इसके अंदर देखो शो मोर के अंदर देखो ये आर्टिकल रिसीव कब हुआ था, 17 सितंबर 2021। रिवाइज रिजल्ट कब आया, 10 जुलाई 2020। एक्सेप्टेड कब हुआ, 13 जुलाई 2020। ये अवेलेबल कब पब्लिश हुआ, ऑनलाइन में अवेलेबल कब हुआ, 21 जुलाई 2020। फाइनली ये वेबसाइट के अंदर कब दिखा रहा है, दिसंबर 22 के अंदर दिखा रहा है। देखो ये कब, सितंबर 21 में 2021 में ये रिसीव किए थे इस जर्नल ने। उसके रिवाइज कब किया गया, 10 जुलाई 2020। मीन्स लगभग 1 साल के आसपास, मीन्स 10 मंथ के बाद ये मीन्स रिवाइज किया गया। एक्सेप्टेड कब हुआ, मीन्स उसका 3 दिन बाद एक्सेप्टेड हो गया रिवाइज होने के बाद। ओके, एक्सेप्टेड 13 जुलाई में। देखो ये टाइम पीरियड यहाँ से पता चलता है। ओके, कितना रेस्पॉन्स, क्विक रेस्पॉन्स करता है, कितना टाइम लगेगा। ओके, तुमको वो चीज ध्यान में रखना होता है। आर्टिकल सेंड करने से पहले उसको तुमको एनालिसिस करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम फंस जाओगे, जल्द क्विक पब्लिकेशन के चक्कर में फंस जाओगे। ओके, जिसका क्विक पब्लिकेशन है ना, करना है, ये सब चीज तुमको ध्यान में रखना पड़ता है। अदरवाइज तुम भेज दे के एक साथ तो 2-3 जर्नल को नहीं भेज सकते हो, ऐसे तुमको सर्च करना पड़ेगा। ये तो मैंने एक का एग्जाम्पल दिखाया तुमको। सभी जो जर्नल चूज किया है उसका एक आर्टिकल मीन्स आर्चिव के अंदर जाना है। ओके, और जो पब्लिश हुआ है प्रीवियस इशू में उसके अंदर एक आर्टिकल दिखना है, कब रिसीव किया, कब रिवाइज हुआ, कब एक्सेप्टेड हुआ, कब अवेलेबल फाइनल पब्लिश हो गया। ओके, ओके, थैंक यू।